वेलकम माय डियर पेट लवर्स। वाओ पेट्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कौन सा डॉग अडॉप्ट करना चाहिए और कौन सा डॉग आपके लिए सूटेबल होगा। हम आशा करते हैं कि वाओ पेट्स के साथ इस यात्रा में आपने बहुत कुछ जाना होगा और आप आगे वाओ पेट्स के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे और इसी तरह ग्रो करते रहेंगे और वाओ पेट्स भी आप जैसे कंसिस्टेंट लर्नर्स के साथ जुड़ करके गर्व महसूस कर रहा है। सो माय डियर लर्नर्स, पिछले वीडियो में आप जान चुके हैं कि एक डॉग को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए और एक डॉग को अपने घर पर रखने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि आप भी एक डॉग को अडॉप्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आपको कौन सा डॉग लेना चाहिए और आपकी पसंद और जरूरत के अनुसार कौन सा डॉग सूटेबल होगा। डियर मेंबर्स, आज दुनिया भर में लगभग 350 से भी ज्यादा डॉग्स के ब्रीड मौजूद हैं और लगातार नई ब्रीड्स भी आ रहे हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि ब्रीड होता क्या है। आपने पहले भी ये वर्ड कई बार सुना होगा। एक ब्रीड का अर्थ होता है एक एनिमल की स्पेसिफिक स्पीशीज जिसका कलर, बिहेवियर और लगभग सभी क्वालिटीज सेम होती है। आज दुनिया में लगभग 83 करोड़ से भी ज्यादा पेट ओनर्स हैं और सभी की पसंद, रिक्वायरमेंट्स और कल्चर अलग अलग है और अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अलग अलग ब्रीड्स भी अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग डॉग्स को पसंद करते हैं और वो उन्हें अडॉप्ट भी करते हैं। छोटी एज में लगभग सभी पपी एक जैसे होते हैं और लगभग सेम बिहेवियर रखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं उनके साइज, मेंटेनेंस और बिहेवियर में बदलाव आने लगता है और फिर एक अनएक्सपीरियंस्ड पेट ओनर को उनको संभालने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग उनके अग्रेसिव नेचर से परेशान होकर अपने बच्चों को उनसे दूर रखने लगते हैं। कुछ लोग उनके बार बार बीमार पड़ने से परेशान हो जाते हैं, तो कुछ लोग उनके हेयर फॉल से परेशान हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ये जान ही नहीं पाते कि ऐसा हो क्यों रहा है और इन सभी चीजों से परेशान होकर वो या तो अपने डॉग को किसी और को दे देते हैं या वो उसे कहीं और छोड़ आते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा सिर्फ बहुत कम डॉग्स के साथ होता होगा, तो हम आपको बता दें कि ऐसा हर 3 में से एक डॉग के साथ जरूर होता है। तो डियर मेंबर्स, अब हम बात करेंगे कि आप कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एक सही डॉग ब्रीड अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो आपको समझने में हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज योर पर्पस। डियर मेंबर्स, डॉग परचेज करने से पहले आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए उसे लेना चाहते हो। कुछ लोग सिर्फ शौक के लिए एक डॉग लेना चाहते हैं जिसके साथ वे अपना खाली समय स्पेंड कर सके और जो बच्चों के लिए भी हार्मफुल ना हो। तो कुछ लोग छोटे बच्चों की जिद की वजह से भी एक डॉग ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे फ्रेंडली डॉग लेने चाहिए। तो कुछ लोग एक ऐसा डॉग लेना चाहते हैं जो सिक्योरिटी तो करे पर सबके साथ फ्रेंडली भी हो। तो कुछ लोग छोटे ब्रीड्स की क्यूटनेस की वजह से एक छोटे ब्रीड का डॉग लेना चाहते हैं। तो कुछ हाई प्रोफाइल लोग किसी सेलिब्रिटी डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं जिसके साथ वे बाहर घूमने जा सके। तो कुछ लोग सिर्फ सिक्योरिटी पर्पस को देखते हुए एक डॉग लेना चाहते हैं। ऐसे लोग डॉबरमैन और रोडविलर जैसी ब्रीड्स को पसंद करते हैं। डियर मेंबर्स, वाओ पेट्स ने आपकी इन सभी जरूरतों और पसंद को ध्यान में रखते हुए सभी ब्रीड्स की एक ऐसी ही लिस्ट तैयार करी है जिसे हमने आपको एक पीडीएफ फाइल में अवेलेबल करवाया है। आपका सबसे पहला काम यह है कि आप उस फाइल को देखें और उसमें दिए गए फॉर्म को अच्छे से फिल करें। इससे आपको अपने लिए एक बेस्ट ब्रीड चुनने में काफी हेल्प मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और उसमें दिए गए फॉर्म को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार अच्छे से फिल करिए। इसके बाद वाओ पेट्स आपको अपनी तरफ से 3 से 4 सबसे बेस्ट ब्रीड्स सजेस्ट करेगा। इससे आप उन सभी ब्रीड्स में होने वाली कंफ्यूजन से बच पाएंगे।
डियर पेट लवर्स, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो है हाउ टू चूज योर पेट अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल। डियर मेंबर्स, इसको समझने के लिए आपको खुद से कुछ सवाल पूछने होंगे, जैसे कि आप एक ज्यादा एक्टिव पर्सन है या फिर लेस एक्टिव, आपके पास अपने पेट के लिए कितना समय है, और क्या आपके घर में बच्चे हैं या नहीं, या फिर आप पहले से ही एक डॉग ओनर हो। तो आइए इसे हम डिटेल में समझते हैं। डियर मेंबर, अगर आप पहले से ही एक एक्टिव पर्सन हो तो आप एक्टिव ब्रीड का डॉग चूज कर सकते हो। ये आपके लिए और आपके डॉग के लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इससे आप अपनी और अपने डॉग की फिजिकल एक्टिविटीज का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक लेस एक्टिव पर्सन हो तो आप एक लेस एक्टिव डॉग जैसे लैब्राडोर और पग जैसी ब्रीड्स को अडॉप्ट कर सकते हो, जो कि आपको आपकी वर्क लाइफ में डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप अपनी टाइम टेबल के हिसाब से अपने डॉग को टाइम दे पाओगे। और अगर आपके घर पर कुछ छोटे बच्चे हैं तो इस सिचुएशन में आपको लैब्राडोर और गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे डॉग्स बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं और इनसे आपके बच्चों को भी कोई खतरा नहीं होता। अगर आप पहली बार कोई डॉग लेने जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक फ्रेंडली ब्रीड से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इनसे आपको और आपकी फैमिली को कोई भी खतरा नहीं होता। डियर मेंबर्स, अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की, जो है साइज ऑफ द डॉग्स। डियर मेंबर्स, हमें किस साइज का डॉग लेना चाहिए, ये डिसाइड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो घर है वो कितना बड़ा है, क्या वो उस डॉगी के लिए सफिशिएंट होगा या नहीं होगा। अगर आप एक स्मॉल घर में रह रहे हो तो आप एक स्मॉल ब्रीड के डॉग जैसे एक पग को अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि फिर आप उनका फिजिकल मेंटेनेंस आसानी से कर पाओगे और उस डॉग को भी आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर आपके पास एक बड़ा घर है तब आप लैब्राडोर, डॉबरमैन और गोल्डन रिट्रीवर जैसे डॉग्स को भी चूज कर सकते हो, जिससे इन डॉग्स की फिजिकल मेंटेनेंस और एक्सरसाइज में कोई कमी ना रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की, जो है हैंडलिंग कैपेसिटी। डियर मेंबर्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप एक डॉग अपने घर पर रखते हो तो आपको उसके डेली रूटीन के हिसाब से उसको एक्सरसाइज और पॉटी करवाने बाहर लेकर के जाना होगा। तो अगर आप एक जायंट ब्रीड या एक अग्रेसिव ब्रीड का डॉग अपने घर पर रखते हो तो आपको भी उसके हिसाब से फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी होगा, वरना आपका इन डॉग्स को संभालना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आपका इन सभी बातों को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो है अकॉर्डिंग टू योर वेदर कंडीशंस। जी हाँ पेट लवर्स, आपको ये बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि आप किस जगह पर रह रहे हो और वहाँ की वेदर कंडीशंस कैसी हैं। क्या आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, या फिर आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है, या आप एक सामान्य तापमान वाली जगह पर रह रहे हो। तो डियर पेट लवर्स, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जो डॉग आप अडॉप्ट करने जा रहे हो क्या वो उस वेदर कंडीशंस में एडजस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर आप चाहें तो एक एक्सपर्ट की राय भी ले सकते हो कि आपका डॉग उस वेदर कंडीशन में सरवाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर वो डॉग आपकी क्लाइमेट कंडीशन में एडजस्ट नहीं कर सकता तो आपको वो डॉग बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक साइबेरियन हस्की या तिबेतियन मस्टिफ लेने का प्लान बना रहे हो और अगर आप एक ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ का तापमान बहुत अधिक है तो आपको ये डॉग्स बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये डॉग्स उस तापमान में कुछ ही महीनों में मर सकते हैं। और आपको इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि जो डॉग आप अडॉप्ट करने जा रहे हो वो 100% प्योर ब्रीड का होना चाहिए। और अगर आप चाहें तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम इससे रिलेटेड आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए पेट लवर्स, अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। दोस्तों, हम सबके मन में एक सवाल जरूर होता है
कि हमें एक मेल डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए या फिर एक फीमेल डॉग। दोस्तों, बात चाहे डॉग्स की या फिर ह्यूमंस की, जेंडर कभी भी मायने नहीं रखता। दोनों ही अपनी जगह पर बहुत अच्छे होते हैं। सो डियर मेंबर्स, डॉग मेल हो या फीमेल, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि आप किस रिक्वायरमेंट की वजह से एक डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं। अगर आप सिक्योरिटी पर्पस के लिए एक डॉग को रखना चाहते हो तो मेल डॉग आपके लिए सूटेबल होंगे, क्योंकि मेल डॉग्स ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो ज्यादा अग्रेसिव भी होते हैं। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग पर्पस से एक डॉग को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो आपको एक फीमेल डॉग को अडॉप्ट करना चाहिए। डियर मेंबर्स, हम आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहते हैं कि लोगों में एक मिथ होता है कि जैसे ह्यूमंस में हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, वैसे ही फीमेल डॉग्स को भी हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल को फेस करना पड़ सकता है। और इसी कारण कुछ लोग फीमेल डॉग्स को लेना पसंद नहीं करते हैं। तो डियर मेंबर्स, आप इस मिथ से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप वाव पेट्स के साथ जुड़े हो और वाव पेट्स का तो काम ही है आपको सही और सच्ची जानकारी देना। डियर मेंबर्स, तो आप सबसे पहले ये जान लें कि डॉग्स में मेंस्ट्रुएशन हर 6 महीने में होता है और एक साइकिल सिर्फ 15 दिन का रहता है। हो सकता है कि पहले कुछ दिन आपको थोड़ी सी परेशानी हो, लेकिन ऐसा सिर्फ बहुत ही ज्यादा रेयर कंडीशंस में होता है। लेकिन पहले आप ये बात सुनिश्चित कर लें कि ये प्रोसेस ह्यूमंस की तरह बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है और आपको इस बात की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, क्योंकि ये साइकिल साल में सिर्फ 2 बार ही होता है। तो डियर पेट लवर्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और अब आपको कौन सा पेट चुनना है इसका डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। और यदि आपके पास अभी भी कोई सवाल है तो आप वाव पेट्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगी और अगर आप चाहें तो आप हमारी ईमेल आईडी पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं।